मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति एंड अब हम जो हमारा कंटिन्यू था फोर्थ चैप्टर वो शुरू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कोई भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो उस प्रॉपर्टीज़ के बहुत अलग अलग मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल। अब हम एक्टिविटीज़ 5 देखते हैं पेज नंबर 30 पर। तो हमने देखा था कि जो भी लिक्विड होता है वो पानी के साथ एब्जॉर्ब होता है, डिसॉल्व होता है कि नहीं होता है। अब देखते हैं कि ये एक्टिविटी से हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी चीज़ पानी के अंदर किस तरह से डिसॉल्व होती है। तो आपको क्या करना है, कलेक्ट सैंपल ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड। आपको ये सारे लिक्विड्स इकट्ठे करने हैं। टेक अ ग्लास टम्बलर, फिर आपको एक ग्लास लेना है या फिर टम्बलर लेना है। फिल अप टू हाफ विथ वाटर, फिर वो टम्बलर के अंदर आपको हाफ तक पानी भरना है। एड अ फ्यू स्पूनफुल ऑफ वंस लिक्विड टू दिस एंड स्टिर इट वेल। आपको क्या करना है, जो फिर आपने ये सारे अलग अलग लिक्विड्स लिए हैं उस लिक्विड को आपको एक एक डालना है, वन बाय वन पहले डालोगे, फिर उसको मिक्स करना है। लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट्स, ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्स विथ वाटर। फिर आपको 5 मिनट तक हिलाने के बाद, मिक्स करने के बाद 5 मिनट रुकना है। उसके बाद देखना है कि क्या पानी के अंदर वो मिक्स हो गया। रिपीटेड द सेम विद द अदर लिक्विड्स एज मैनी डिफरेंट लिक्विड आर अवेलेबल टू यू। फिर आपने जितने भी लिक्विड्स लिए ये आप घर पर भी कर सकते हो, क्योंकि केरोसिन, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, लेमन जूस, फिर विनेगर, ये सब कुछ आपके घर पे भी हमें मिल जाता है। आपको थोड़ा बहुत ग्लास, बड़ा ना लो तो कोई बात नहीं, छोटा सा ग्लास जो होता है पानी पीने का ग्लास वो लेना है, पर कांच का लेना है ताकि आपको पता चले, क्योंकि स्टील का लोगे तो आपको दिखाई देगा नहीं। कांच का ग्लास लेना है, आधे तक भरना है, फिर उसमें 2 चम्मच या 1 चम्मच लेमन जूस डालो, पहले वो करके देखो, फिर देखना है कि वो मिक्स होता है, डिज़ोल्व होता है कि नहीं होता है। ऐसे अलग अलग सारे के सारे जितने भी यहाँ पे बोले हैं ऑयल लिक्विड्स वो लेने हैं और चेक करना है, ऑब्जर्वेशन करना है कि वो डिज़ोल्व है वाटर के साथ या नहीं है। और फिर आपको राइट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.4। यहाँ पे जो 4.4 का टेबल दिया है उसके हिसाब से आपको वो टेबल भी कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखो जो अलग अलग होते हैं, यहाँ पे विनेगर है वो मिक्स हो जाएगा वाटर के साथ, लेमन जूस भी मिक्स हो जाएगा, मस्टर्ड ऑयल है वो मिक्स नहीं होगा क्योंकि वो ऑयल है इसीलिए, कोकोनट ऑयल भी नहीं होगा और केरोसिन भी मिक्स नहीं होता है। तो ये सब आपके एग्जाम्पल यहाँ पे दिए थे वो आपको करने हैं, उसके बाद आपको लिखना है। देखो यहाँ पे पिक्चर भी आपको दिया है, उसके हिसाब से आपको सब कुछ करना है। We notice that some liquids get completely mixed with water, some other do not mix with water and form separate layers when kept aside from sometimes। कई लिक्विड ऐसे होते हैं जो उसके साथ मिक्स हो जाते हैं, कई लिक्विड ऐसे भी है जो मिक्स होते नहीं हैं पर अपना खुद का लेयर बनाते हैं। तो ऑयल जितने भी होते हैं सारे के सारे ऑयल वाटर के अंदर अगर हम डालते हैं तो वो ऊपर तैरने लगेंगे, अलग उसका लेयर बनाते हैं, पानी के अंदर मिक्स होते नहीं है, ना बॉटम में जाते हैं, बट वो कहाँ रहते हैं, ऊपर के तरफ वो तैरते रहते हैं। Bujo suggests that we also check if liquids that we use in activity 5 mix well with some liquid other than water। बुजो सजेस्ट कर रहा है कि हमने 5 नंबर की एक्टिविटीज़ की उसमें जितने भी लिक्विड थे वो वाटर के साथ मिक्स हो गए, सारे के सारे मिक्स हुए नहीं है, जो लिक्विड थे वो मिक्स हो जाते हैं पर ऑयल मिक्स होता नहीं है। सम ग्लास, पहेली कह रही है, पहेली इज क्यूरियस टू नो वेदर गैसेस ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर। जो पहेली है वो जानना चाहती हैं, वो जानने के लिए बहुत ही उत्सुक है कि जो गैसेस होते हैं क्या वो भी पानी के साथ डिजॉल्व होते हैं। जो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस अवेलेबल होते हैं वो गैसेस क्या वाटर के साथ डिजॉल्व होते हैं या नहीं होते, वो जानना चाहती हैं। सम गैसेस आर डिजॉल्व इन वाटर वेयर्स अदर आर नॉट। ऐसा पॉसिबल है कि कई जो गैसेस होते हैं वो वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं और कई गैसेस
पानी के साथ मिक्स होते नहीं हैं। वाटर यूजुअली हैज़ अ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम गैसेस डिजॉल्व इन इट। बहुत सारे ऐसे गैस है जो पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट द लिव इन वाटर। जो ऑक्सीजन है वो पानी के साथ मिक्स हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, तभी तो जो पानी के अंदर रहने वाले एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो ऑक्सीजन आसानी से इजीली वो ले सकते हैं। वरना पानी के साथ जो ऑक्सीजन मिक्स नहीं होता है, डिजॉल्व नहीं होता, तो फिर जो पानी के अंदर रहने वाले एनिमल्स और प्लांट्स है वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते, तो जिंदा रह ही नहीं सकते। क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, और पानी के अंदर दूसरे जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर। बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो पानी के ऊपर तैरते हैं और कई पानी के अंदर बॉटम में चले जाते हैं। While doing activity 4, you might have noticed that the insoluble and solid separated out from water। जो solid insoluble होता है, मतलब कि कोई भी घन धातु जैसे कि वुड का छोटा छोटा टुकड़ा हो, या फिर कोई प्लास्टिक का नहीं कहते हम, रबर का हो, तो कई ऐसे होते हैं जो पानी के बॉटम में चले जाते हैं। कई ऐसे सॉलिड इनसॉल्युबल होते हैं जो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस दिस विथ सम लिक्विड्स इन एक्टिविटी 5। और एक्टिविटी 5 में हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे लिक्विड है जो पानी के साथ डिसॉल्व हो जाते हैं। सम ऑफ दिस मटेरियल दैट डिड नॉट मिक्स विथ वाटर। और कई ऐसे हैं जो पानी के साथ मिक्स नहीं होते हैं। फ्लोटेड इन द सरफेस ऑफ वाटर। वो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। अदर में हैव संक इन बॉटम ऑफ अ टबलर। राइट, कई होते हैं जो पानी के बॉटम में चले जाते हैं। वी नोटिस मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन वाटर और सिंक। कई ऐसे होते हैं जो पानी के ऊपर तैरते हैं, कई होते हैं वो बॉटम में चले जाते हैं। ड्राई लीव फॉलन ऑन अ सरफेस ऑफ अ पॉन्ड। जो ड्राई लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं सूखे, वो पानी के ऊपर तैरते हैं। और जो हम तालाब के अंदर पत्थर मारते हैं, स्टोन फेंकते हैं पानी के अंदर, तो वो बॉटम में चले जाते हैं। और पत्ते फेंकते हैं सूखे, तो वो पानी के ऊपर फ्लोटेड हो जाते हैं, मतलब तैरने लगते हैं। तो ये मतलब अलग अलग चीज़ें हम पानी के अंदर डालें तब हमें पता चले कि कौन सी चीज़ पानी के ऊपर तैरती है और कौन सी चीज़ पानी के अंदर मिक्स हो जाती है और कौन सी चीज़ें पानी के बॉटम में चली जाती हैं। ओके, यहाँ पे देखो आपको 4.6 पर सम ऑब्जेक्ट फ्लोटेड इन वाटर व्हाइल अदर सिंक इन इट। ये कई चीज़ें पानी के ऊपर तैर रही हैं और कई चीज़ें पानी के अंदर चली गई, मतलब बॉटम में पड़ी हैं। तो आपको क्या करना है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी दैट यू लेट फॉल इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर। आपको थोड़े बहुत ड्रॉप्स लेने हैं किसके, हनी के, और पानी के अंदर डालने हैं। फिर आपको देखना है क्या वो मिक्स होते हैं, तैरते हैं, या बॉटम में चले जाते हैं, वो आपको ऑब्जर्वेशन करना है। व्हाट हैपन टू ऑल ऑफ दिस। सारे के सारे अलग अलग चीज़ें लेनी है आपको और फिर पानी के अंदर फेंकनी है। फिर देखना है कि कौन सी चीज़ पानी के ऊपर तैरती है, कौन सी मिक्स हो जाती है और कौन सी बॉटम में चली जाती हैं। Bujo would like to you give him 5 examples each of objects that float in those that sink in water. What about testing these same materials to see if they float or sink in other liquids like oil? भूजो कहता है ऐसी 5 चीज़ें आपको अलग अलग लेनी है और पानी के अंदर फेंकनी है और देखना है, आपको ऑब्जर्वेशन करना है कि कौन सी चीज़ें पानी के ऊपर तैरती हैं, कौन सी चीज़ें बॉटम में चली जाती हैं। अब देखते हैं ट्रांसपेरेंसी। हमारी जितने भी मटेरियल्स होते हैं उसकी अलग अलग हमने प्रॉपर्टीज़ देखते आए हैं और आगे वाली प्रॉपर्टीज़ हमारी क्या है, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ हो उसके आर पार देख सकते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। वो चीज़ क्या बन जाती है, ट्रांसपेरेंसी बन जाती है। तो अब देखते हैं कि ट्रांसपेरेंसी का जो
प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैसी होती हैं, कौन सी होती हैं। यू माइट हैव प्ले द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। हमने हाइड एंड सीक गेम खेली है, संता कुकड़ी कभी खेला है, तो उसमें आपने नोटिस किया होगा कि हम कहाँ पे छुपते हैं। ऐसी जगह, ऐसा प्लेस हम पसंद करते हैं जहाँ पर हम अगर संता जाए, हाइड हो जाए, तो हमारा जो फ्रेंड है वो हमें देख ना पाए, ऐसी जगह हम चूज़ करते हैं। ऐसी जगह क्यों चूज़ नहीं करते कि जहाँ पर हमारा फ्रेंड देख सके, जैसे कि ग्लास की विंडो हो तो उसके आर पार हम देख सकते हैं, मतलब कंप्लीटली पूरा ना दिखाई दे पर उसके पीछे कोई है ऐसा तो हमें पता चल जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कहा है, पढ़ते हैं और समझते हैं कि हाइड एंड सीक हमें कभी खेली हो तो पता चलेगा। थिंक सम प्लेसेस वेयर यू लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन टू अदर। आप किसी को दिखाई न दो, ऐसी जगह आप चूज़ करते हो। वाई डिड यू चूज दोज प्लेस, ऐसी जगह क्यों पसंद करते हो। वुड यू हैव टू ट्राई टू हाइड बिहाइंड द ग्लास विंडो, कभी आपने ग्लास की विंडो के पीछे छुपने की कोशिश की है। ऑब्वियसली नॉट, नहीं पसंद करेंगे क्योंकि हमारा फ्रेंड हमें देख जाएगा। एज योर फ्रेंड्स कैन सी थ्रो दैट अ स्पॉट यू, और पकड़ लेगा। कैन यू सी थ्रो ऑल द मटेरियल्स, क्या आप जितने भी मटेरियल्स है उसके आर पार देख सकते हो। दो सब्सटेंस और मटेरियल्स थ्रो विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ऐसी कोई भी चीज़ हो जिसके आर पार हम देख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, पारदर्शक अगर हिंदी में बोले, और उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। एक दूसरे के तरफ, मतलब कोई जैसे कि हमारा हैंड है तो हैंड के इस तरफ मैं देख सकती हूँ, कोई पीछे क्या है वो हमें देख सकती नहीं हूँ। पेंसिल्स ले ले, बुक्स ले ले, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लेंगे तो उसके उस तरफ हम देख सकते नहीं हैं। तो यहाँ पे ऐसा कहा है कि जिसको हम आर पार देख सके, यहाँ पे कहा है थ्रो द सब्सटेंस और मटेरियल्स थ्रो विच थिंग्स कैन सीन, अगर हम देख सकते हैं उस पार भी तो उसको क्या बोलते हैं, हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। यहाँ पर आपको पेज नंबर 31 पर 4.7 की एक पिक्चर दिए हुए हैं। देखो उसमें सबसे पहले वाला जो है, मतलब बहुत ही वाइट दिखता है ग्लास, वो क्या है, उससे नीचे लिखा है ओपेक ऑब्जेक्ट है, वो ओपेक है। और फिर जो आर पार सबसे नीचे है, जो आर पार दिख रहा है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है। और ट्रांसक्यूलेशन मटेरियल, ट्रांसक्यूलेशन, और वो मटेरियल है जैसे पीछे कोई है ऐसा भास होता है हमें पर दिखाई देता नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्यूलेटन मटेरियल। ये तीनों के तीनों ट्रांसपेरेंसी के ही हैं, पर वो ओपेक्यू, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसक्यूलेट ये अलग अलग होते हैं। ग्लास, वाटर, एयर और सम प्लास्टिक आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। ट्रांसपेरेंट के मटेरियल मतलब कि उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, अगर एग्जाम में पूछे जाए तो नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। Shopkeeper usually prefer to keep biscuits, sweets and other eatable in transparent container of glass or plastic so that buyer can easily see this item। हमने देखा है कि जब हम दुकानदार के पास जाते हैं, किराना की दुकान में जाते हैं, तो वो कांच की बनी हुई जो बरनियाँ होती हैं, जो कंटेनर होता है उसके अंदर सारी चीज़ें भरता है, चॉकलेट्स बाकी सब, ताकि जो खरीदने वाला हो वो आसानी से उसको क्या चाहिए वो दिखा के, अगर नाम ना पता हो तो भी वो दिखा के ले सके। कई बार वो शॉपकीपर ऐसा क्यों करते हैं, तो बच्चे लोग होते हैं वो देखने के बाद ही जिद करते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, इसीलिए वो लोग ट्रांसपेरेंट मतलब ग्लास की बनी हुई जो कंटेनर होते हैं उसके अंदर भरते हैं, ताकि वो मम्मी के साथ आते हैं तो वो जिद करके भी वो चीज़ें ले सकते हैं आसानी से। आपको यहाँ पे पिक्चर भी दिखाई दे रहा होगा कि वो आसानी से हमें दिखाई दे रहा है। ऑन द अदर हैंड देर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी, और कई मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जिसको हम आर पार देख सकते नहीं हैं, उस तरफ देख सकते नहीं हैं। दिस मटेरियल आर कॉल्ड ओपेक्यू, और ऐसे मटेरियल जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ओपेक्यू। इसके नीचे भी आपको अंडरलाइन करनी है। यू कैन नॉट टेल व्हाट इट कैप इन क्लोज वुडन बॉक्स,
अ कार्डबोर्ड, कार्टून और अ मेटल कंटेनर। उसके एग्जाम्पल्स है, उसके नीचे भी आप अंडरलाइन कर दो कि वुडन बॉक्स, क्लोज वुडन बॉक्स, कार्डबोर्ड, कार्टून और मेटल कंटेनर, ये जो होते हैं वो भी उसमें आर पार दिखाई देता नहीं है। वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल आर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपेक्यू मटेरियल्स, ये ऑपेक्यू मटेरियल्स के एग्जाम्पल्स हैं। डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट विदाउट एनी कन्फ्यूजन एज दे आर ऑपेक्यू और ट्रांसपेरेंट। आपको ऐसा कह रहा है कि अभी तक हमने जो जो देखा है, ट्रांसपेरेंट, ऑपेक्यू, ये सब देखा, तो अगर हमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें दे दे और फिर उसको दो पार्ट में डिवाइड करने का बोले, एक ऑपेक्यू ऑब्जेक्ट के अंदर और एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के अंदर, तो हम कन्फ्यूज़न होए बिना सारी चीज़ों को अलग कर सकते हैं? हाँ, कर पाएंगे, क्योंकि जिसके आर पार दिखता है वो है ट्रांसपेरेंट और जिसको आर पार नहीं दिखता वो क्या बन जाएगा? ऑपेक्यू बन जाएगा। इसीलिए ये हम आसानी से समझ सकते हैं बिना कन्फ्यूज़न हुए। और बाकी का है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आपको ये सब कुछ पढ़ना है, समझना है और अपनी वर्कबुक के अंदर जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं। थैंक यू।